बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पतन टीवी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सीनियाले दी पिरीकुली, ये चैप्टर का नाम है, सही है, ये वाला चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 59। इस पेज नंबर 59 में हम पढ़ेंगे सीनियाले दी कुर्वा पिरिकुलोसा आ सिनिस्त्रा, यानी मतलब सीनियाले दी कुर्वा कि ये एक मोड़ का निशान है, पिरिकुलोसा जो खतरनाक है, आ सिनिस्त्रा जो लेफ्ट साइड पर है। सही है। इससे पहले वाला लेसन में हमने पढ़ा था इसके बारे में, जो राइट साइड पे घूमता है, यानी मतलब इस साइड में ये घूमता है, इसी तरह इस साइड पे ये घूमता है। अगर हम अभी पढ़ते हैं इस साइड में, ये लेफ्ट साइड पे घूमता है। बाकी वही वाला सवाल है, बहुत आसान है, उसी तरह है, सिर्फ ये लेफ्ट साइड पे है, वो था राइट साइड पे। सही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो ये आपको ऊपर भी वीडियो नजर आती है, ये है चैप्टर नंबर 1 और इधर से आप चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 1 से आप स्टार्ट कर सकते हो। सही है। ये लेसन इसी तरह काम है कि आपने रोज इसको कम से कम 1 घंटा देना है। अगर ज्यादा देते हो तो तब ये आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इसको खत्म कवर कर लोगे, लेकिन ये लेसन एक बार आपने जिंदगी में करना है। अगर आपने बी लेसन कर दिया तो आपके लिए आ या ची या दी वो सब फिर आसान होंगे। तो कोशिश कर ले कि जिंदगी में एक ही बार करना है अगर लाइसेंस ना हो, और अगर आप इटली में रहते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है जिंदगी। सही है। तो शुरू करते हैं कि सबसे नंबर 1 पर है सवाल नंबर 1, ला फिगूरा रप्रेजेंटाता उन सिग्नाले दी पिरिकोलो, यानी मतलब ला फिगूरा ये जो शक्ल है, फिगूरा का मतलब है शक्ल, रप्रेजेंटाता ये लफ्ज हम पहले से सुन रहे लेकिन ये ला फिगूरा ये सिर्फ इसमें ऐड हो गया। सही है। उन सिग्नाले दी पिरिकोलो यानी मतलब ये एक सिग्नाले है खतरे की, पिरिकोलो का मतलब है खतरनाक, ये एक सिग्नाले खतरनाक है। सही है। रिप्रेजेंटा वही पुराना है कि ये पेश किया हुआ है, ला फिगूरा जो शक्ल हमने आपको पेश किया हुआ है। सवाल नंबर 1 है वेरो। सवाल नंबर 2 है il segnale raffigurato pronuncia una curva pericolosa a sinistra, Il segnale raffigurato preannuncia una curva il segnale raffigurato preannuncia una curva pericolosa a sinistra. इसमें भी आपको प्ले हो गया। ये कह रहा है कि इल सिग्नाले, अगर आपको इधर ये आखिरी में ये स्पीकर पे आप क्लिक कर दे, जो मैंने आपको बताया था पतंते विब पतंते पे आप डाउनलोड करके तो उधर से आप उस पर क्विज भी कर सकते हो। सही है। तो 2 नंबर सिग्नाले पे ये कह रहे हैं कि इल सिग्नाले raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है जो, सही है, una curva पिरिकुलोसा आ सिनिस्त्रा, ये एक मोड़ है लेफ्ट साइड पर, तो आपने बहुत एहतियात करना है। सही है। तो ये हमें भी सच पता है कि ये लेफ्ट साइड पर है और खतरनाक है। सही है। सवाल नंबर 2 भी है वेरो। सवाल नंबर 3 है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità, यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें तस्वीर पेश किया हुआ है, सिग्नाले पेश किया हुआ है, un tratto di strada ये एक रास्ते का हिस्सा, वो हिस्सा है non रेक्टिलिनियो का मतलब है कि ये सीधा नहीं है, जिस तरह मिसाल के तौर पर सीधा के सीधा रोड होता है उसमें मोड़ नहीं होता। सही है। तो उसका नाम है रेक्टिलिनियो, मतलब का है कि सीधा सीधा। तो ये जो साइन है ये तो मोड़ है, इस तरह कट हुआ है, कट नहीं लेकिन मोड़ा हुआ है, इसको कहते हैं रेक्टिलिनियो। रेक्टिलिनियो का मतलब है कि सीधा है, के लिमिटा ला विजिबिलिटा, यानी मतलब कि आपको सामने फुल नजर नहीं आ रहा है कि सामने से गाड़ी आता है या नहीं, क्योंकि आप इधर से जा रहे हो, इधर इस मोड़ के शुरू में आपको पता नहीं लगता कि उधर से कौन आता है या नहीं। अगर रोड सीधा है, आप इधर से जा रहे हो लेकिन सामने से कुछ गाड़ी आता है तो आपको नजर आता है, क्योंकि आप सीधा रेक्टिलिनियो देखते हो। रेक्टिलिनियो का मतलब है सीधा और ये कुर्वा का मतलब है कि मोड़ है। अगर आप मोड़ में जा रहे हो, इधर आपको गाड़ी तो नजर नहीं आता क्योंकि आप इधर जाते हो, इसका यही मतलब है। तो ये सवाल भी है वेरो। उम्मीद है आपको मेरी बातों का और मेरा जो आपको बताना है, जो तशरीह है इनका, इंशाल्लाह समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई मसला या टेंशन या कोई समझ नहीं आता तो कमेंट्स में जरूर बता दीजिए।
शुक्रिया। अच्छा, अगला सवाल है कि ये रेटिलिनियो का मतलब है सीधा, लिमिटा ला विजिबिलिटा का मतलब है कि आपको नजर नहीं आता, लिमिट हो जाता है, आपको सामने से ज्यादा दूर नजर नहीं आता, लिमिट में हो जाता है, कम नजर आता है। सवाल है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato un tratto di strada che curva a sinistra con limitata visibilità, यानी मतलब il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada, ये जो हमें तस्वीर या सिग्नल पेश किया हुआ है ये एक रास्ते का हिस्सा है, सही है। ट्राटो का मतलब है हिस्सा, दी स्ट्रादा यानी रास्ते का हिस्सा है, कि curva a sinistra कि ये लेफ्ट साइड पर एक मोड़ है, कुल लिमिटाता विजिबिलिटा जो आपका नजर फुल नहीं जा सकता, सीधा सीधा इसमें मोड़ है तो आपको उधर से पता नहीं चल सकता और आपका नजर भी नहीं पहुंच सकता। लिमिटाता विजिबिलिटा का मतलब है कि आपका नजर आखिरी कोने तक नहीं पहुंच सकता, आपका लिमिट हो जाता है इधर तक। तो ये सवाल भी है वेरो। curva मोड़, सिनिस्रा लेफ्ट साइड पर, लिमिटाता का मतलब है जो आपको सही नजर नहीं आता। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato preannuncia di norme a 150 metri una curva pericolosa, यानी मतलब ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है प्रोनुncia आगाही देता है, di norma 150 metri, ये पहले 150 मीटर, una curva pericolosa कि आपको पहले से बता देता है, 150 मीटर पहले हमको बता देता है, una curva एक मोड़, pericolosa एक खतरनाक मोड़, सही है। ये हमेशा ये जिधर से ये शुरू हो जाता है, जिस तरह इस तस्वीर में देखते हैं मिसाल के तौर पर, या ये वाला तस्वीर हो गया दूसरा नंबर, सही है। ये हो गया मिसाल के, ये वाला एक तस्वीर है हमारे पास, सही है। अगर आप इसमें देखें तो आपको पहले शुरू में ये वाला मिसाल के तौर पर इधर ये मिल रहा है ना, ये भी पिरिकुलोसो है। क्यों पिरिकुलोसो है? इस तरह ये 3 त्रियांगुलों के साथ है, इस तरह आपको नजर आ जाए और दरमियान में हो कोई ना कोई शक्ल, तो आप समझ जाए कि ये पिरिकुलोसो खतरनाक है। ये आप उधर है ना ये मोड़, तो ये 150 मीटर इधर आपको पहले मिलेगा। आप इधर से दूर से भी देख सकते हो कि यार ये बोर्ड है, इसके पीछे मुझे 150 मीटर पीछे ये वाला जगह मिलेगा जिधर ये कुरवा है। तो सवाल हमारा है वेरो। इसी सारी सिग्नल के साथ अगर आपको ये 150 वाला मीटर आगे लगने का या मिलने का नजर आ जाए या बोले उस सवाल में, तो आप डायरेक्ट ये 150 के साथ वेरो कर दे, ये भी एक ट्रिक है, सही है। अगला सवाल है il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericolosa per ridotta la visibilità, यानी मतलब il segnale raffigurato preannuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें ऊपर से आगाही भी देता है un tratto di strada कि ये एक रास्ते का हिस्सा है, pericoloso खतरनाक, per ridotta कि आपका कमाई कर देता है, विजिबिलिटा के नजर में आपको कमाई पेश आती है। इधर क्यों पेश आती है? क्योंकि आप इधर से जा रहे हो और आपको तो ये दूसरा वाला मोड़ का जो मुंह है उधर तो नजर नहीं आता, आपको ज्यादा से ज्यादा इधर मोड़ तक नजर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में देखते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास है एक तस्वीर, सही है, वही वाला तस्वीर। अगर मोड़ आपको रास्ते में आ जाए तो इसके पीछे तो आपको नजर नहीं आता कि ये इस रास्ते में मोड़ के इधर क्या है, या गाड़ी आती है या नहीं आती। अगर आप पहले ये मिलेगा कि आप ख्याल करें, बाकी आपका नजर नहीं आता, तो विजिबिलिटा इसको कहता है कि आपको नजर नहीं आता। अभी सही तरीके में समझ आया होगा मेरे ख्याल में, सही है। तो ये सवाल भी है वेरो, सही है कि ये रिदुत्ता का मतलब है कमी जो आपके नजर में आ सकता है देखने में। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità per potersi arrestarsi in caso di un ostacolo improvviso, यानी मतलब ये भी अच्छा सवाल है। il segnale raffigurato richiede, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, richiede हमें दरख्वास्त करता है, di moderare la velocità कि अपना स्पीड जो है नॉर्मल कर दे। moderare का मतलब है या नॉर्मल या स्लो करना या अपने लिमिट में करना, velocità स्पीड,
फिर पुतेरसी के आप अपने काबू में हो कि आपको जरूरत भी पड़े, अरेस्तार सी के आप रुकने की हालत में भी हो, इस तरह आप चले कि आप रुकने की हालत में हो, अगर आप ब्रेक को पांव डाल दे कि आपका गाड़ी आसानी से खड़ा हो जाए बगैर शोर शराबा के। इनका सुदी उन उस्तुकुलो के आपको कोई उस्तुकुलो का मतलब है मुसीबत रुकावट आ जाए, इम्प्रोविजो अचानक, आप इस तरह स्लो स्लो आराम के साथ जाइए नॉर्मल, जिधर आपको ये नजर आ जाए ये सिग्नले कि आप अगर आपको अचानक कोई मसला भी आ जाए, इम्प्रोविजो, इम्प्रोविजो का मतलब है अचानक, उस्ताकुलो का मतलब है मुसीबत या रुकावट आ जाए रास्ते में, तो आप अरिस्तारसी अगर आप रुकने की हालत में हो तो आप आसानी से रुक जाएंगे। तो ये सवाल भी है वेरो। इसके बाद जो सवाल है वो है फाल्सो। सही है, अभी पढ़ते हैं सवाल। फाल्सो में है नंबर 1 ला फिगूरा, ये जो शक्ल हमें, ये शक्ल जो है प्रेजेंटाता उन सिग्नले दी ओब्लिगो, ये जो हमें शक्ल पेश किया हुआ है रिप्रेजेंटाता सिग्नले दी ओब्लिगो। ओब्लिगो उसको कहता है कि आपको एक साइन मिल जाएगा कि इस तरह साइन होगा कि आपने सीधे ही जाना है, उसका नाम है ओब्लिगो। के ओब्लिगो का मतलब है कि जरूर आपका दिल अच्छा है या नहीं है, आपने वो काम करना है। ओब्लिगो, ओब्लिगाटोरियो और प्रेस्क्रिप्शने, इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो सारे एक ही चीज है। तो आप अगर हमारे पास हमारे चैनल टिकटॉक पर अगर आप नहीं हो तो उधर भी आप सर्च करके खान पतनतेबी, उधर से आप ये मुश्किल अल्फाज की वीडियो कम से कम देख सकते हो, उधर से आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। क्योंकि जितने भी सारे पतनतेबी और इटालियन जिंदगी के जो भी मुश्किल अल्फाज है उसका एक वीडियो तकरीबन 2-3 मिनट में है, लेकिन सारा इटालियन स्कूल के हिसाब जैसा है। सही है, फ्री में बिल्कुल। तो ये मेरा मतलब है कि ये ओब्लिगो का मतलब है कि एक काम आपका दिल अच्छा है या नहीं है, अगर आप इस रास्ते पर जा रहे हो और ओब्लिगो वाला साइन मिल जाए तो आपने वही वाला काम करना है। ये ओब्लिगो नहीं है भाई, ये वाला ओब्लिगो, ये साइन बोर्ड नहीं है, ये है पेरिकुलोसा। पेरिकुलोसो का मतलब है कि खतरनाक, और ओब्लिगो का मतलब है कि आपने अगर सीधा उस साइन को सीधा साइन है तो आपने सीधा ही जाना है। अच्छा, तो ये सवाल इधर से है फाल्सो, ये वाला सवाल, ये ओब्लिगो वाला नहीं है, ये हमारा सिग्नले जो है ये पेरिकुलोसो है, यानी मतलब खतरनाक। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un ostacolo da aggirare a sinistra, यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नले पेश किया हुआ है हमें हुक्म दे, हमें आगाही देता है उन ostacolo, ये एक रुकावट मुसीबत है, दा aggirare a sinistra, कि आप इससे लेफ्ट साइड पे मोड़ जाइए। ये लेफ्ट साइड में जिरारे के लिए नहीं है। सही है, ये है जिरारे का मतलब है कि आप बिल्कुल इस तरह गोल हो जाए, ये गोल होने का नहीं है, ये मोड़ है। ये सीधा रास्ता है लेकिन उसमें मोड़ है, मोड़ अलग चीज है और जिरारे जुलतारे ये अलग चीज है। तो ये है फाल्सो। जिरारे आप देखकर इस तरह साइन के साथ, तो ये हमेशा आप करें फाल्सो। अगला सवाल है ला फिगूरा rappresentata un divito di svoltare a sinistra। अच्छा जी, ये सवाल भी जुलतारे का मतलब है मुड़ जाना। ये कह रहे ला फिगूरा, ये जो हमें शक्ल representata पेश किया हुआ है, उन divito di svoltare, ये आपको मना करता है कि लेफ्ट साइड पे आप नहीं मोड़ सकते हैं। a sinistra यानी मतलब लेफ्ट साइड पे आप नहीं मोड़ सकते। जुलतारे का मतलब है मोड़ जाना, divito का मतलब है मना करना, सिनिस्त्रा का मतलब है लेफ्ट साइड पर। तो नहीं, हमें ये मना करने से नहीं रुक जाता, हम इस रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एहतियात देना है और स्लो जाना है इसके साथ। बाकी ये दिवीतो कुछ नहीं करता। ये सवाल है फाल्सो, क्योंकि आपने वेरो सवाल को देखना है, फाल्सो को कभी भी गौर नहीं करना है। अगला सवाल है il segnale raffigurato impone obbligo di mantenere la sinistra। अच्छा जी, il segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, impone हमें हुक्म देता है, obbligo के जरूरी ये काम करना है, di mantenere la sinistra, कि आप हमेशा लेफ्ट साइड पर गाड़ी को जो है आप इस तरह लेफ्ट साइड पर जरूर इस तरह रखोगे गाड़ी को, आप थोड़ा सा भी इधर नहीं आता। सही है,
हमें इसी तरह गाड़ी इस साइड पे लिफ्ट पे रखना है, लेकिन ये हमें जरूरी नहीं है, हम पर जोर नहीं डालता जिस तरह इम्पोने। इम्पोने का मतलब है हुक्म करना, ओब्लिगो का मतलब है कि जरूर हमने करना है, जरूर हम नहीं कर सकते। अगर रास्ता खाली है, हमें कुछ नजर आता है तो हम इस साइड पे भी तोड़ा जा सकता है, जिधर तक दरमियान रोड में जो दरमियानी स्त्रीशेल लाइन है उधर तक हम जा सकते हो। तो ये है फाल्सो। ये ओब्लिगो और इम्पोने इन दोनों लफ्जों का एक ही मतलब है, अगर अकेले भी हो इसी तरह और इसी तरह हुक्म। तो ये सवाल है फाल्सो। ये हमें हुक्म नहीं देता, ये हमें प्रोनुंचा देता है, ये वाला है, ये प्रोनुंचा देता है, हमें आगाही देता है कि आगे ख्याल करें। सही है, ये ओब्लिगो इम्पोने वाला नहीं है। तो अगला सवाल है il segnale raffigurato impone di circolare il più vicino possibile al centro della strada, यानी मतलब il segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है impone di circolare, वही impone वाला हुक्म वाला बात आ गई कि हमें impone di circolare, कि हमें हुक्म देता है चलने की il più vicino possibile, कि आपसे हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, più vicino a sinistra यानी मत al centro, कि आप इधर दरमियान में चाहिए, possibile al centro della strada, कि आप रास्ते में इधर अंदर अंदर तक जाइए। तो मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में देखते हैं, ये है हमारे पास एक स्त्रादा, एक स्त्रादे का मतलब है रास्ता। सही है, तो ये कह रहे हैं कि ये साइन बोर्ड में हमें कह रहे हैं वो कूर वाला जो इस तरह जो है वो हमें कह रहे हैं कि आप इस तरह इधर दरमियान में चला जाइए। हमें ये नहीं कह रहे कि इसी तरह जाइए, उसी तरह जाइए, लिफ्ट जाइए। ये सवाल हमें, ये सिग्नल हमें ये नहीं करता है, कहता ये वाला। इसका सिर्फ मतलब है कि ये पेरिकुलोसा खतरनाक है और लेफ्ट साइड पर जाता है, बस। बाकी और किसी और कोई इसका कोई मतलब नहीं है कि हमें झूठ बोल रहे हैं कि ये आपको कह रहे हैं कि जितना भी आपसे हो सके आप रास्ते के दरमियान में जाइए। ये सवाल है फाल्सो, बस ये सवाल है फाल्सो। चिरकुलारे चलने, इम्पोने हुक्म देता है, विचिनो नजदीक, पुसिबिले हो सकता है, अल चेंट्रो दिल स्त्रादा, चेंट्रो का मतलब है म्याज दरमियान में, दिल स्त्रादा रास्ते की। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato indica una circolazione rotatoria, ये इसका मतलब है, ये कह रहे सवाल में ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, indica una circolazione rotatoria। अच्छा जी, ये कह रहे ये जो पेश किया हुआ है indica हमें इशारा देता है una circolazione rotatoria, कि ये एक रिंग रोड है, जो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जो होता है रिंग रोड के एक रास्ता इधर से आता है, एक इधर से आता है, एक इधर से, एक इधर से, और ये गाड़ियां सब में जाता है, जो उसको इटालियन में कहता है रोटाटोरिया। रोटाटोरिया का मैं आपको अभी तस्वीर भी दिखाता हूँ। रोटाटोरिया का मतलब है कि ये एक जो गोल दायरा होता है, कि इस सवाल में कह रहे हैं कि ये एक रोटाटोरिया, ये एक गोल दायरा है। ये एक गोल दायरा नहीं है, जो हम जिस सवाल के बारे में पढ़ रहे हैं वो है एक पेरिकुलोसा, ये एक खतरनाक मोड़ है जो लेफ्ट साइड पे जा रहा है, हमें इधर एहतियात करना है। तो ये है फाल्सो। रोटाटोरिया का मतलब है जो रिंग होता है रास्ते में। सही है। सेकेंड लास्ट सवाल है la figura rappresentata un segnale di prescrizione और ये ओब्लिगो जो हमने पहले पढ़ा ये वाला, इन दोनों का एक ही मतलब है, जो हमें जरूर वो काम करना है। तो हमें जरूर कभी भी ये काम नहीं करना है कि हमें कुछ इधर गड़बड़ कर दे। अच्छा, ये कह रहे il segnale raffigurato la figura rappresentata, ये जो हमें शक्ल पेश किया हुआ है उन segnale di prescrizione, कि ये ओब्लिगो का सिग्नल है। ओब्लिगो के सिग्नल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आगे चैप्टरों में। तो ये सवाल भी है फाल्सो। प्रेस्क्रिप्शन का मतलब है कि हमें जरूरी ये काम करना है, तो ये है फाल्सो। लास्ट सवाल है il segnale raffigurato indica una deviazione per cantieri di lavoro। अच्छा जी, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाई है टिकटॉक पर, आप उधर से देख सकते हो, पतंतेबी मुश्किल अल्फाज के बारे में। ये 2 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसका सारा डिटेल उसी में है। जो चीज आपको इधर मुश्किल अल्फाज मिल रहे हैं, या आपको इसकी हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है
शॉर्ट वीडियो है उसमें आपको पतंतेबी लाइसेंस के जितने भी चैप्टर बाय चैप्टर पतंतेबी मुश्किल अल्फाज होंगे वो आपको मिलेंगे। और ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 से लेकर आखिरी 25 तक पूरा करेंगे और हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, इस सवाल में कह रहे सिग्नल रफिगुरात व हिंदी का, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है हमें इशारा देता है हिंदी का una deviazione कि एक ताखीर है, कि एक ये रास्ता बंद है, आपको ताखीर है, आपने इतना तकलीफ कर दिया, इधर तक आ गया और बाकी जो है रास्ता बंद है। फिर कंटिएरी दी लवोरो जो कि रास्ते में काम होता है और उधर एक बोर्ड लगा होता है, deviazione का मतलब है ताखीर। तो ये भी है फाल्सो, ये कंटिएरी लवोरो नहीं है, रास्ते में काम नहीं होता, ये एक मोड़ है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। पेज नंबर 59 हो गया कंप्लीट और अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 70। नंबर 70 इटालियन में कहता है 70। सही है, तो आज इसमें हम पढ़ेंगे comportamenti da tenere in presenza del segnale di curva pericolosa a sinistra, यानी मतलब comportamenti da tenere हमें किस तरह बर्ताव या ख्याल रखना है इन presenza del segnale, जो ये सिग्नल हमें दिखाया हुआ है दी curva, ये जो मोड़ का सिग्नल है, पिरिकुलोसा आ सिनिस्ट्रा जो लेफ्ट साइड पर है और खतरनाक है। तो सबसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं कि ये लाइसेंस जो है, या लाइसेंस पढ़ना या इटालियन जुबान पढ़ना, जो भी चीज पढ़ना, ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि हम एक दिन पढ़ा, 1 घंटा 2 घंटे पढ़े, कल से फिर हमारा दिल नहीं हो गया, दिल खफा है। भाई उसी दिन आप कामयाब हो गए जिस दिन आपका दिल नहीं करता पढ़ने को या काम करने को या आगे बढ़ने को, उसी दिन अल्लाह ने बरकत डाला होता है। अगर दिल भी नहीं है और फिर भी जाके बंदा बैठ जाए और वो काम शुरू कर ले, इंशाल्लाह देखो उसी में आपको जो है अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। दूसरी बात यही है कि इंसान अगर 90 बार भी फेल हो जाए लेकिन एक बार जीतना पड़ता है। जीतने के लिए सिर्फ एक बार अगर आपने जीत लिया तो जीत गए। अगर बंदा 100 दफा 110 दफा भी वो फेल हो जाए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जीतना तो एक ही बार है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जब भी आप स्टडी करते हो तो कम से कम अपने साथ पिन और कॉपी रखा करें। जो चीज इसमें आपको मुश्किल अल्फाज लगती है वही जो है आप अपने साथ नोट किया करें। साथ में उर्दू भी, जो चीज आपको पता है जिस सवाल में जो जिस मुश्किल अल्फाज होता है मुश्किल, तो मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूँ क्योंकि आप लोग लिख दे। अगर एक दफा आपने लिख दिया इधर, ये आप प्रेजेंजा या अगर आपने पहले चैप्टर से याद किया होता ना, इधर आपको लिखने की जरूरत या पढ़ने की या दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इधर भी आप नहीं सीखते हो और अगर आप 5वें चैप्टर में पढ़ते हो फिर इस चीज का भी आपको पता नहीं है, तो फिर अब बराए मेहरबानी फिर आप लेसन मत पढ़े, क्योंकि एक ही दफा पढ़ो, एक ही दफा इंशाल्लाह आप पास करोगे। अगर गप लगाते हो और कोठे लगाते हो नहीं कि ये सवाल में ये आ जाए बस ये वेरो है और ये आ जाए वेरो है, वो ऐसे गप है वो, क्योंकि टाइम जाया करना है। कल अगर पुलिस वाले ने आपको घेर लिया या खुदा ना करे एक्सीडेंट हो गया, आपको कुछ आता ही नहीं है, तो वो बोलेगा ये तुमने किधर से लिया है। तो बहुत सारी बातें हैं। सही है, शुरू कर देता है कि पेज नंबर 70 और सवाल नंबर 1 है। अच्छा, पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस जो ये सिग्नल जो है ये कुरुआ इसको कहता है। कुरुआ का मतलब है मोड़, जो हम उर्दू में बोलते हैं आसान जुबान के साथ मोड़ जो आपको नजर आते हैं। ये इधर सवाल में अब बोलेगा कि ये रिक्टिलिनियो है, यानी मतलब सीधा है। सही है, ये सीधा नहीं है, ये जो है मोड़ जैसा है। जिस तरह के इस तस्वीर में मैं आपको बता दूं, ये वाला तस्वीर ले ले या कोई और दूसरा तस्वीर ले ले, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि ये है मोड़। मोड़ वो क्या होता है कि जिस तरह वो सीधा नहीं होता, ये जो काटा हुआ है या मोड़ दिया हुआ है इसको कहता है कुरुआ इटालियन में, और उर्दू में है वो जो मोड़ है। सही है, इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिल लगाकर पढ़े तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप पास कर लेंगे। सही है, सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि इन presenza del segnale raffigurato su una strada a doppio senso di circolazione con 2 sole corsie si deve circolare il possibile vicino al margine della destra, यानी मतलब इन presenza del segnale raffigurato, ये सिग्नल जो है हमें जो दिखाया हुआ है, सु
una strada a doppio senso di circolazione, यानी मतलब doppio senso di circolazione का मतलब है कि एक साइड से भी गाड़ी जाना और दूसरे साइड से भी गाड़ी आना, उसको कहता है कि वो रास्ता डबल है, जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। कुल दुए कुर्सी सोले, और उसमें सिर्फ 2 कुर्सियां होंगी, जिस तरह इस तस्वीर में आप देख सकते हो। मैं आपको समझा दूं, रोड तो ये दोनों है, 2 कुर्सी उसको इसको कहते हैं कि इधर से भी जाता है और उधर से भी आता है। आपको नजर आता है ना, ये येलो वाला लाइन के बाद देखो, एक इधर से जाएगा, एक उधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, तो इसको कहता है doppio senso di circolazione। अगर एक साइड से सिर्फ जाएगा उसको कहता है unico senso, senza unico। सही है, इस चीज को बस आप गौर दे दे और कुछ भी नहीं है। तो ये है con due corsi, ये कह रहे जब आपको ये सिग्नल मिल जाए एक रास्ते पर, doppio senso di circolazione, एक रास्ता आपको आ जाए, रास्ते आप एक रास्ते पर जा रहे हो, doppio senso di circolazione, जो उस पर गाड़ी जाती भी है और आप भी जाते हो। सही है, con due solo corsi, जो उसमें सिर्फ 2 ट्रैक 2 कुर्सियां होती है। si deve circolare più il possibile, आपको उस साइड पर जाना होगा जितना भी आपको मुमकिन होगा, vicino al margine destro, यानी मतलब il più deve circolare, आपको चलना है il più possibile vicino al margine destro, जितना आपसे हो सके। तो आप जो है मार्गिने डेस्ट्रो इसको कहते हैं कि आप इस साइड के साथ जोर लगाकर चले, अंदर अंदर ना चले, क्योंकि अगर उस साइड से गाड़ी आती है, डबल साइड वाला रोड है, तो फिर आपका गाड़ी उसके साथ टकराव हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। जिधर भी आप मोड़ में जाइए तो कोशिश करें कि उस अपने लाइन दरमियान में जो लाइन होता है उससे अपने साइड पर ज्यादा जोर दिया करें, क्योंकि इससे आपको खतरा कम पड़ेगा, ज्यादा नहीं। अगर उस साइड से आप आते हो तो तब भी आपने इस तरह बाहर साइड पे जाना है। तो ये सवाल में कह रहा है कि जितना आपसे हो सके si deve circolare, उसे चलना है il più possibile, जितना मुमकिन हो, vicino al margine destro, जितना आपसे हो सके इस साइड को आपने चलना है। मार्गिने का क्या मतलब है? मार्गिने का मतलब यही है, जो रेड लाइन मैंने इसको ये किया है ना, इसको कहते हैं मार्गिने, यानी मतलब रोड का जो किनारा होता है। मैं अभी आपको समझा देता हूँ, एक तस्वीर में अगर मिल गया, मिसाल के तौर पर ये वाला इसमें है, इसको कहते हैं मार्गिने। ये वाला जो आपको नजर आता है इसको कहते हैं मार्गिने। ये तस्वीर में जो रोड के किनारे पे वो लगा होता है, ये लाइन भी होता है ये वाला, और साथ में ये बॉर्डर लगा होता है, फुटपाथ भी हम कहता है, और इधर लोहा भी लगा होता है, उसको कहता है मार्गिने। सही है, ये आपने साथ लिखा करे, क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन में भी आप यूज कर सकते हो बगैर ये इटालियन ये लाइसेंस के। सही है, जुबान में ये ज्यादा यूज होता है। तो सवाल नंबर 2 है हमारा, सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो। सवाल नंबर 2 है in presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio della curva, यानी मतलब इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, जिधर आपको ये मिले उधर नजदीक è necessario regolare la velocità, आपको जरूरत है। è necessario का मतलब है जरूरी है, जरूरत है। regolare la velocità कि अपने रेगुलर के साथ करो, एडजस्ट करो la velocità स्पीड को, इन रियलाzione अपने रद्द अमल को, अला विजिबिलिटा आपके नजर के अंदर, अल राज्यो दिल curva, जो राज्यों का क्या मतलब है? राज्यों का मतलब यही है, अच्छा ये जो मोड़ का जो ये मोड़ है ना, इसको ये जो डाच कहता है, ये जो है राज्यो है, जो जितना गोल होगा इसको कहता है राज्यो। तो ये इस सवाल में हमें अभी कह रहा है कि in presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità, जिधर आपको ये साइन बोर्ड मिल जाए तो आप उधर से ही अपने स्पीड को कम किया करें, क्योंकि ये सिग्नले दी पेरिकोलो है, ये पहले आपको मिलेगा, जिधर से ये खराब जगह या मोड़ शुरू होता है उधर से पहले आपको मिलेगा, उसके बाद ये मोड़ शुरू होगा। अगर यही बोर्ड आपने पहले देख लिया तो आप जितना हो सके तो उधर तक नजर डाले। इसका मतलब है कि आपको जितना जरूरी है रेगुलारे ला वेलोसिटा, अपने स्पीड को कम करें। इन रियलाzione आपका जो रद्द अमल है, अला विजिबिलिटा आपका जो देखने की
आखिरी हद है, जो हुदूद है आपका, अल राज्य दिल कुरवा, जो इस मोड़ का जो जितना भी ये राज्य है, गोलदारा है, कि इसको आपका नजर सही काम करे, जो आगे से गाड़ी आती है उसको आप बासानी से दे सके। तो ये सवाल नंबर 2 भी है वेरो। सवाल नंबर 3 है इन प्रेजेंza del segnale raffigurato è necessario percorrere la curva con più attenzione se la strada è bagnata। ब्राव, बहुत जबरदस्त सवाल है। ये कह रहे हैं इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और जिधर हमें ये सिग्नल आ जाए, सही है, इन प्रेजेंza जिधर ये लगा हो, raffigurato ये जो हमें पेश किया हुआ है, ए नेसेसारियो जरूरी है, percorrere la curva कि आप इस मोड़ को पार करें, con के साथ, più attenzione ज्यादा एहतियात के साथ, se la strada è bagnata अगर रास्ता गीला है तो आप और भी कोशिश करें कि बहुत एहतियात के साथ आप रास्ते को पार करें। मिसाल के तौर पर मैं आपको इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि ये रास्ते में है पानी, या ये पानी आप समझो कि ये है पानी, ये तो पानी नहीं है लेकिन समझा तो इधर किसी और चीज का है, लेकिन मैंने आपको, आप समझे कि ये सुर्ख वाला जगह है, गीला, तो आपने बहुत एहतियात पे इस पर जाना चाहिए, क्योंकि ये आप इधर एक्सीडेंट या आपकी गाड़ी भी स्लिप हो सकती है। तो सवाल नंबर 3 भी है हमारा वेरो। बनियाता का मतलब है गीला होना, सही है। più attenzione ज्यादा ख्याल करें, सही है। सवाल नंबर 4 है अगला, in presenza del segnale raffigurato non è né consentito sorpassare altri vicoli su una carreggiata a doppio senso di circolazione con 2 sole corsie। अच्छा जी, अभी जो पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई उसमें 2 कुर्सियां थी कि एक जाने वाला यानी मतलब और एक आने वाला, सही है। अभी उसी की ये बात कर रहा है कि इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, non è necessario sorpassare आपको जरूरत नहीं है कि आप ओवरटेक करें, altri vicoli और गाड़ियों से su una carreggiata a doppio senso di circolazione, एक carreggiata पर जिस पर 2 ट्रैक हो आने का और जाने का, con due sole corsie जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रैक हो और एक आने का और एक जाने का, उधर आप जो है ओवरटेक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर फिर भी मैं आपको बता दूं, ये हो गया मेरे साथ एक है रास्ता, सही है, इसमें आप आसानी से समझ जाएंगे। doppio senso di circolazione का मतलब में असल में जो है ना वो यही है कि ये आप जिस तरह आप जा रहे हो एक साइड से, मिसाल के तौर पर आप इधर से जा रहे हो तो उधर से जब गाड़ी आती है ना उसको कहता है doppio senso di circolazione, क्योंकि एक आप हो गए, दूसरा उधर से आ गया, doppio का मतलब है डबल, तो एक जाने वाला और एक आने वाला। तो इस सवाल में हमें ये समझा रहा है, अगर एक carreggiata पे आप जा रहे हो, ये जो अभी हमने देखा एक carreggiata in presenza del segnato è consentito non è consentito आपको इजाजत नहीं है, non è consentito आपको इजाजत नहीं है, sorpassare कि ओवरटेक नहीं कर सकते, altri vicoli और गाड़ियों से su una carreggiata a doppio senso di circolazione, जो जिस carreggiata जो अभी हमने देखा तस्वीर में कि एक carreggiata में 2 कुर्सियां है, एक आने का और एक जाने का, तो वो कह रहे कि आप उस पे ओवरटेक नहीं कर सकते। हकीकत बात है, con 2 sole कुर्सी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कुर्सियां हो, एक जाने का और एक आने का, क्योंकि ओवरटेक के लिए तो अकेले एक ही कुर्सियां चाहिए, क्योंकि जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हो उधर एक और गाड़ी भी जा रहा है, तो आपने उसी कुर्सी को छोड़कर दूसरी कुर्सी में जाना पड़ता है ना ओवरटेक के लिए। तो इसी वजह से ये कह रहे हैं अगर 2 कुर्सियां हो हम उधर कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते, और अगर दरमियान में स्त्री शेप भी हो कंटिन्यू तो तब भी हम नहीं कर सकते। तो ये सवाल भी हमारा है नंबर 4 वेरो, सही है। सवाल नंबर 5 है अगला, in presenza del segnale raffigurato si deve viaggiare ad andatura particolarmente moderata se si circola con il रोटीनो रोता दी सुकोर्सो, यानी मतलब ये भी अभी अच्छा बात कर रहे हैं, ये कह रहे सवाल का ऐसे नॉर्मल तशरीह करा दूं, अगर एक ड्राइवर है, एक बंदे का या एक गाड़ी वाला जा रहा है रास्ते पर, इसी मोड़ पे उसका अगर टायर का स्टेपनी लगा हुआ है, टायरों में जो है उसका एक स्टेपनी लगा हुआ है, तो उसके लिए चाहिए कि वो बहुत आराम से के साथ इस मोड़ को पार करे, सही है। ये कह रहे हैं इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, सी देवे वियाजारे
सी deve viaggiare, उसे जाना चाहिए। viaggiare का मतलब है जाना, सही है, सफर करना, जाना। ad andatura, उसका जो चलना है, andatura का मतलब है चलना। particolarmente, खास तौर पर, moderata, जो कम नॉर्मल लेवल स्पीड हो, से सी circola con il routino, routino का मतलब है जो आपका स्टेपनी होती है, गाड़ी का जो एक्स्ट्रा टायर होता है, स्टेपनी उसको कहता है इटालियन में रोटीनो। ये कह रहा है अगर ये सिग्नल आपको मिल जाए सीधे वे viaggiare और आपको चलना चाहिए उधर, ad andatura particolarmente, आपने चलना चाहिए खास तौर पर, moderata, नॉर्मल और लेवल में, सी circola con il routino, अगर आपका टायर लगा हुआ स्टेपनी का, तो इस रास्ते में आप बहुत से एहतियात के साथ चले। तो सवाल ये भी है वेरो। रोता दी सोकोर्सो, इसको भी कहता है, ये स्टेपनी और रोटीनो इन दोनों का एक ही मतलब है, जो गाड़ी में एक्स्ट्रा स्टेपनी होता है, सही है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। पर्टिकुलरमेंटे ये एक बड़ा लफ्ज का जो है ना सिर्फ यही मतलब है कि खास तौर पर, मदराता, लेवल में आराम के साथ। तो ये सवाल भी है वेरो। इधर तक थे हमारे सवाल वेरो। अगले 5 सवाल है, ये है फाल्सो, 6 सवाल। तो फाल्सो सवाल को गौर करें। इन presenza del segnale raffigurato su strada a senso unico di circolazione si deve marciare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata। अभी ये सवाल फाल्सो है। क्यों फाल्सो है आपने जरूर कमेंट में बताना है क्यों। कि ये कह रहे हैं कि मार्जिनो destro della carreggiata, ये कह रहे हैं इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है su strada a senso unico, मैंने पहले आपको बताया अगर doppio senso di circolazione, डबल साइड से आने और जाने का। इधर कह रहे senso unico di circolazione, जो मैंने आपको बताया senso unico di circolazione का मतलब है कि सिर्फ जाना। तो ये कह रहे हैं कि su una strada a senso unico di circolazione, एक रास्ते पर जो एक साइड से सिर्फ गाड़ियां जाती है, si deve marciare, कि उस एक ड्राइवर को जाना चाहिए, il più possibile, जितना भी उससे हो सके, vicino margine destro della carreggiata, कि आपको राइट साइड पे ज्यादा चलना चाहिए फुटपाथ के साथ, जब एक कुर्सी हो या एक रास्ता हो सिर्फ जाने का। एक रास्ते में हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि सामने से गाड़ी नहीं आती। मसला तब होती है जब हम इधर इस रास्ते पर जाते हैं। ये आप जरा थोड़ा सा गौर करें। su una strada doppio senso di circolazione, यानी मतलब डबल साइड से आने और जाने का जो रास्ता होता है उस पे हम जाएंगे राइट साइड पर ज्यादा। लेकिन इधर कह रहे कि अगर एक साइड से सिर्फ जाने का हो तो तब भी हमें बहुत ज्यादा राइट साइड पे जाना चाहिए। तो ये सवाल है फाल्सो। सिर्फ अगर डबल कुर्सियां हो तब हमें एहतियात करना है। अगर अब हम अकेले एक साइड से जा रहा है तो फिर कोई मसला नहीं। senso unico का मतलब है senso unico di circolazione, यानी मतलब एक साइड से जाना। si deve marciare, कि ड्राइवर को जाना चाहिए, कि ड्राइवर जाएगा। marciare का मतलब भी है जाना। il più possibile, जितना भी हो सके हो, से vicino al margine destro della carreggiata, कि राइट साइड पर ज्यादा जोर लगाए जब वो एक ही रास्ते पर जा रहा हो सिर्फ जाने का। तो ये सवाल है फाल्सो, सही है। अगला सवाल है इन presenza del segnale raffigurato è consentito la fermata ma non la sosta। अच्छा जी, इस सवाल में कह रहे हैं कि इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है जिधर आपको ये मिले, ए consentito, उधर आपको इजाजत है। consentito का मतलब है इजाजत है। la fermata, कि आप 5-10 मिनट के लिए रुक सकते हो। ma non la sosta, और आप मुकम्मल सिर्फ पार्किंग नहीं कर सकते हो इस रास्ते में, बाकी 5-10 मिनट के लिए रुक सकते हो या फिर माता कर सकते हो। तो ये भी है फाल्सो। हम कभी भी इधर मोड़ में ना तो रुक सकते हैं और ना अपनी गाड़ी को लॉक या पार्किंग कर सकते हैं। इस तस्वीर में देखिए
कि हम किस तरह इस रास्ते में रुक सकते हैं, क्योंकि इधर रुकने का जगह ही नहीं है, उधर से भी मोड़ है तो खतरा है, इधर से भी मोड़ है तो खतरा है। तो सवाल में कह रहा है कि हम सिर्फ रोक सकते हैं लेकिन गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकते। हम फिर माता कहता है सिर्फ स्टॉप को ना स्टॉप भी कर सकते हैं और ना इधर पार्किंग कर सकते हैं। तो ये सवाल है वेरो। कुंसिंतीता का मतलब है इजाजत है, ला फिर माता रोकना, माँ का मतलब है लेकिन, और ला सुस्ता का मतलब है गाड़ी को पार्किंग करना। तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है in presenza del segnale raffigurato è consentito su strada a doppio senso di circolazione a due corsie sorpassare i motocicli senza invedere la कुर्सिया अपोस्ता, यानी मतलब इस सवाल में कह रहे हैं इन प्रेजेंस दिल सिग्नल राफिगुरातो, हमें ये जो सिग्नल पेश किया हुआ है और जिधर ये लगा हो एक कंसिंटी तो आपको इजाजत है सू स्ट्रादा दोपियो सिंसो दी circolazione, जो डबल साइड से आने और जाने का होगा, अदुए कुर्सी जिस पर दो कुर्सियां होगा, एक जाने का और एक आने का, सुरपसारे ई मोटोचिकली आपको मोटरसाइकिल वाले से ओवरटेक कर सकते हो, सिंजा बगैर इनवादेरे का मतलब है कि आप अपनी कुर्सी को चौक कर और दूसरी कुर्सी सामने से जो गाड़ी आती है उसमें घुस जाए। ला कुर्सिया अपोस्ता का मतलब है कि एक कुर्सी पर आप जा रहे हो और दूसरी कुर्सी पर वो दूसरी गाड़ी आता है तो उसको कहते हैं ला कुर्सिया अपोस्ता। जो इधर से ये दूसरा वाला आता है इसको कहते हैं ला कुर्सिया अपोस्तो। ला कुर्सिया अपोस्तो का मतलब है कि वो और लोगों का है जो उधर से आता है, तुम्हारा वाला यही है तो इसको भी कुर्सी कहते हैं और इसको कुर्सिया अपोस्ता कहता है। इन दोनों में सिर्फ यही फर्क है क्योंकि एक पर आप जाते हो दूसरे पर लोग आते हैं। तो इस सवाल में हमें कह रहा है कि सिग्नल राफिगुरातो è consentito, आपको इजाजत है, आपको जिधर ये सिग्नल मिल जाए su strada a doppio senso di circolazione a due corsie, जिसमें सिर्फ जाने का और आने का दो ट्रैक्स हो और डबल साइड जाने और आने का रास्ता हो, सुरपासारे मोटोचिकली के आप ओवरटेक कर सकते हो मोटरसाइकिल वाले से, सिंजा इनवेदेरे ला कुर्सी अपोस्ता कि आपको उस कुर्सी में नहीं जाना चाहिए, अपने कुर्सी में रहकर और आप मोटरसाइकिल से ओवरटेक कर सकते हो। कभी भी एक कुर्सी के अंदर ही अगर आप दूसरी कुर्सी भी नहीं जाना चाहते हो और अपनी कुर्सी में मोटरसाइकिल वाला से आप ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि मुश्किल है, खतरा है, एक कुर्सी में एक ओवरटेक करोगे तो मसला बन जाता है। तो ये भी है फाल्सो। ये कह रहे कि कर सकते हो, हम कह रहे नहीं कर सकते। सही है, ये इसका मतलब है सुरपासारे का मतलब है ओवरटेक करना, मोटोचिकली मोटरसाइकिल, सिंजा का मतलब है बगैर, इनवादेरे का मतलब है हमलावर होना या अपने जगह से दूसरी जगह जाना। सही है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है इन प्रेजेंza del segnale raffigurato è consentito effettuare inversione di marcia। अच्छा, In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare l'inversione di marcia। Scusa, इन प्रेजेंस दिल सिग्नल राफिगुरातो, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में एक कंसिंटीतो effettuare inversione di marcia, कि आपको इजाजत है कि आप डायरेक्ट मोड़ लगाकर इसी रोड में आ सकते हो, इसी तरह कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, इन्वर्सियोने दी मार्चा का मतलब है कि आप सीधा जाते जाते हो एकदम ब्रेक मार के और दोबारा उधर ही रास्ते में गाड़ी को मोड़ लगाकर और वापस आ जाना, उसको कहते हैं इन्वर्सियोने दी मार्चा और या रेट्रो मार्चा। इन दोनों का एक ही मतलब है। तो ये सवाल है फाल्सो। कुंसिंटीतो का मतलब है इजाजत देना, इजाजत है। एफेक्टुआरे का मतलब है सरंजाम देना। इन्वर्सियोने दी मार्चा, जो रास्ते पर सही समदम जा रहे हो ब्रेक मार के दोबारा उसी रास्ते को मोड़ लगाकर दोबारा आ जाना, तो ये है फाल्सो। सेकेंड लास्ट सवाल है इन presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare manovra di रेट्रोमार्चा। ये देखो, पहले मैंने आपको बताया रेट्रोमार्चा, तो ये भी रेट्रोमार्चा और इन्वर्सियोने दी मार्चा, ये दोनों एक ही चीज है, तो ये दोनों एक ही सवाल है। आप देख सकते हो ये दोनों फाल्सो है। सही है, ये भी कह रहे हैं प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में
e consentito effettuare manovra कि आपको इजाजत है कि आप इस तरह अंदाजा करें, इस तरह ख्याल करें, इस तरह काम करें। मनौरा का मतलब है ख्याल करना, अंदाजा करना या सोचना। दी रिट्रो मार्चा कि आप रिवर्स गेयर लगा दे या रिवर्स वापस आ जाए उसी रास्ते में, तो ये फाल्सो है। जब जा रहे हो तो एक रास्ता जाने का होता है, एक आने का होता है। एक रास्ते में कभी भी जाके और आके नहीं आ सकते कुर्सी में। स्कूजा लास्ट सवाल है हमारे पास, ये है फाल्सो। इन लास्ट सवाल में कह रहे इन presenza del segnale raffigurato non è consentito il transito i veicoli con il routino rota di soccorso। इस सवाल में हमें कह रहे, पहले हमने पढ़ा कि सोकोर्सो के साथ अगर आपका टायर हो तो आप जा सकते हो, लेकिन आराम आराम के साथ। तो सेकंड लास्ट सवाल में कह रहा है कि इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, non è consentito आपको इजाजत नहीं है, ट्रांजिटो के आप चले जाए, इधर से गुजर जाए, ई व्हीकोली गाड़ियां, कुन इल रोतीनो जिसका जो है स्टप नहीं लगा हो। रोतीनो का मतलब है जिस गाड़ी को स्टप नहीं लगा हो टायरों में, उस वक्त वो इस रास्ते में नहीं जा सकता। हम जा सकते हैं, उसके साथ कोई मामला नहीं, लेकिन सही एहतियात के साथ और आराम के साथ। और सोकोर्सो दी रोता दी सोकोर्सो का मतलब है इसका भी यही स्टपनी का नाम है। तो पेज नंबर 70 भी हो गया कंप्लीट। पेज नंबर 78 हम पढ़ेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे हम डबल, ये 71 नंबर में हम पढ़ेंगे ये डबल कूड़ा है। बाकी इसका जो बातें है और जितना भी ये मोड़े से है ये सब एक ही चीज है। तो ये पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।